नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी खास और बड़ी खबरें। गुड़सराय में माता शबरी की कुटिया को रामतीर्थ सिंघल ने प्रतीक्षालय सौंपा, जन जन के सेवा। 5 मई सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रामतीर्थ सिंघल ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए महापुरुषों की याद और जात धर्म से ऊपर उठकर मानवता की मिसाल पैदा करते हुए बुंदेलखंड निधि से 13,65,000 रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय परिसर में माता शबरी प्रतीक्षालय का लोकार्पण कर प्रदेश की योगी सरकार की कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक 4 चांद लगा दिए। उन्होंने विधिवत इसका उद्घाटन किया। इस समारोह की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गुड़सराय जयपाल सिंह उर्फ राजू चौहान ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुधीर सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने अपने संबोधन में गुड़सराय स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ द्वारा की जा रही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के चलते जिले की सबसे दूर और सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र से जुड़ी CHC गुड़सराय इस समय पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अव्वल स्थान पर है। इस मौके पर डॉक्टर अंशुमान तिवारी को गुड़सराय की स्टाफ से लेकर यहाँ की जनता नहीं भूली। उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनके कार्यकाल में जो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं चालू हुई वह हमेशा यादगार रहेंगी। उधर गुड़सराय प्रभारी डॉक्टर OP राठौर द्वारा मुख्य अतिथि से लेकर विशिष्ट अतिथि व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदि लोगों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। डॉक्टर OP राठौर तथा ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की A to Z जानकारियाँ साझा की। समद अली की रिपोर्ट। का ही मैं भाई और हम लोग उस समय सुनते थे 1-2 लाइनें, उसके लिए लोग कहते थे और कैसे निर्भीक पत्रकारिता होनी चाहिए कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार की कोई ताकत है। कोई दूसरा किसी आध्यात्म में मिलता नहीं। महर्षि मतंग की शिष्या थी, आदिवासी भील जाति से आती थी। लोग जो आज छुआछूत की बात करते हैं उन्हें इस बात की कल्पना करनी चाहिए कि महर्षि मतंग के समय में उनकी शिष्या कौन थी? आदिवासी भील माता शबरी। और जब महर्षि मतंग अभिषेक मीना देवी कल होते तो सबसे नमो नमः के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिन योजनाओं में मुख्य भूमिका जिन योजनाओं की है, शॉर्ट में हमें कहने के लिए बात रखने के लिए समय दिया गया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपनी जो योजना है JSY जननी शिशु सुरक्षा योजना, और साथ में सर इसमें इंसेंटिव भी है। जो लोग जैसे TT केस जिसका होता है सर, तो उसमें सर इनको पुरुष नसबंदी में 2,000 रुपये और 1400 रुपये सर महिला नसबंदी में प्राप्त होते हैं सर। उन्हीं के निर्देशन में निधि को किया गया है, जिसका कि आज पूर्वक हो रहा है। ये भाई साहब 15 ऊपर ऐसी हो जाएगी माननीय सिंघल जी द्वारा की गई, उनकी मजबूरी को समझा और प्रतीक्षालय बनवाया। स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो कि 2 ब्लॉक का केंद्र बन गया। यहाँ पर गुड़सराय के साथ साथ यहाँ की पूरा जो बामों ब्लॉक है वहाँ की ये मान के चलिए सर की करीब 70% आबादी यहाँ से आएंगे। अगर हम आकस्मिक परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर सर रात में 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा उपस्थित रहता है और 24 घंटे सेवाएं भी।
इसके लिए मैं नरसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि यहाँ की पब्लिक आपका हमेशा गुणगान करेगी। और मैं साथ में बैठा हुआ था सर के साथ में, तो और भी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहा था। सर ने कहा है नहीं माँ को एक कार्य बना कर दें तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद सर को। हमारे अस्पताल के स्टाफ के बारे में सभी लोगों ने बताया। बड़े होके बच्चे हैं बने। आप देखिए कि जिन महापुरुषों जानबूझकर भुलाने का काम लोगों ने किया था पिछले 60-70 वर्षों में, उस वही कल्पना हमारे जहन में थी कि हमें ये करना है। तो हमने ये प्रण किया है कि सारे प्रतीक्षालय जितने बनेंगे वो किसी ना किसी महापुरुष के नाम से समर्पित पॉइंट है। यहाँ पे डॉक्टर नेहा जोशी जब से तैनाती हुई है, हमारे यहाँ पे डिलीवरी में बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। लगभग हर महीने यहाँ पे लगभग 200 प्रसंग होते हैं और साथ ही साथ जो है, और जब से आई है यहाँ सिजेरियन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है और लगभग हम लोग विगत 1.5 साल में लगभग 45 सिजेरियन ऑपरेशन कर चुके हैं, जो कि यहाँ इस अस्पताल में मैंने कई लोगों को तैनात किया जो रास्ते से ही वापस चले गए, फिर अभी नहीं आए। कम से कम 10 लोगों को मैंने यहाँ पोस्ट किया था, सारे लोग नौकरी छोड़ के चले गए। तो उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जो यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ लगन के साथ में काम कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए, उनका वंदन करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे जी का तालियों के द्वारा उनका स्वागत। बहुत बढ़िया।